The capacity and the energy stored in a charged parallel plate condenser with air between its plate are respectively C naught and W naught. देखिए बच्चों, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जब हमारा दोनों प्लेट के बीच में एयर हो। और कह रहा है कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू C नॉट का है, कह दिया हमने भी C नॉट। और कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड U क्या होता है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये भी तो है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। तो ये सारा एनर्जी स्टोर्ड ही है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और c को हमने बच्चों C नॉट का है तो C नॉट, और कह रहा है कि U को आप W नॉट को हो, तो कह दिया हमने, उसने इसको रिप्रेजेंट किया है W नॉट से, तो हमने भी रिप्रेजेंट कर दिया W नॉट से। तो बेसिकली बच्चों आपको C नॉट और W नॉट ये दो वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ़ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय ग्लास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा। आपको बच्चा पता है कि जो अब नया C न्यू क्या होगा, तो आपको होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K टाइम्स ऑफ C नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, और इनिशियल जो हमारा एयर में था वो C नॉट था, तो 5C नॉट। 5C नॉट कौन कौन से ऑप्शन है बच्चों, तो 1 और 2 में। तो ये जो आपका 3 और 4 दिख रहा है इसको गलत है, खत्म कीजिए, 1 और 2 में आंसर आएगा। अब आते हैं और कैपेसिटी ऑफ द प्लेट्स एंड द एनर्जी स्टोर्ड। आइए एनर्जी स्टोर्ड लिखते हैं, यू न्यू विल बी हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी न्यू। यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 C नॉट है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इस बार C नॉट नहीं C न्यू, नया C चाहिए। चलिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2 C न्यू कितना आया बच्चों, तो आपको हो गए 5 टाइम्स ऑफ C नॉट। अब यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2 C नॉट को आपने W नॉट कहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 C नॉट को आपने W नॉट कहा है, W नॉट को डिवाइड कर रहे हैं आप 5 से, तो W नॉट बाय 5, ये आपका आ गया नया U न्यू। नया जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आ गया W नॉट बाय 5। W नॉट बाय 5 बच्चों आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, और सेकेंड ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो बच्चों, हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है।